चुनाव का मौसम है, हम सबको मिलके चुनाव जीतना है। तो भाई युद्ध है, राजनीति है, इशारा कर रहा हूं क्योंकि लोग ऐसे ले रहे हैं, इसीलिए समझिए मेरी बात। भाई आपको वोट लेना है, आप अपने विचार से समझाइए, बहलाइए, फुसलाइए, जैसे भी हो, वोट आप अधिक से अधिक लीजिए। अब कैसे वोट लेना है ये आपको समझना है। और ये वोट साधारण वोट नहीं है, यह वोट आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो आजादी की लड़ाई हम सब लड़े, हमारा पुरखा लड़ा गांधी जी के नेतृत्व में, एक वो लड़ाई थी। और दूसरा जो ये इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, ये लड़ाई आजादी से कम नहीं है। इसको समझिए, इसको वोट से ही आपको जीतना है। वरना यह जो आपको वोट का अधिकार मिला है इस बाबा साहब के द्वारा, इस संविधान के तहत, यह अधिकार आने वाले चुनाव में आपके पास नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी देते अगर इस बार चुनाव आ रहे। देखिए रहे, वहां दिल्ली में एक ताना साहब बैठा है, कहता बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ उससे कम नहीं है। यहाँ भी कहता वोटे नहीं मांगेंगे। की गलती कही जो हम सही कह रही थी, बोलो बोलना चाहिए ना। कहता चाय पी लेंगे देवघर में, इसी में चुनाव जीत जाए। भाई ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। समझिए, फिर जो जीत के जाएगा वो जनता का क्या महत्व देगा? तो सीधे कहेगा हम तो वोट मांगे नहीं थे, तुम दे दिया, हमको क्या मतलब है? क्या रंजीत बाबू, क्या रवि जी, हैं? सही है कि नहीं? तो भाई इन चीजों को लोगों को समझाइए आप कि क्यों उसको देना चाहते हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। यही कि बस चुनाव के 2 दिन पहले पैसा छीट देता है, उसका क्या महत्व है? पान खा लो, कता देर मुँह हम रहिल पार से बताओ, 10 मिनट, वही वो पैसा है। एक कार्यकर्ता प्रयास कीजिए, सब लोग मिल करके, और इस चुनाव के महत्व को बताइए कि यह चुनाव देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस क्षेत्र से 15 वर्ष से जो तानाशाही, जो पांच जीत के जाता है, बस एक ही काम है। इस बार अगर 100 करोड़ बैलेंस है तो अगले बार देखिएगा आएगा 200 करोड़ बैलेंस करेगा। इस बार अगर रंजीत बाबू का जमीन दखल किया तो अगले बार इनका करेगा। फिर भी वोट ले रहा है, बताइए। ऐसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। वो तो केवल अपना रुतबा बना के यहाँ जमीन दखल करना चाहता है, अपना रुतबा बना के अपने पैसों को बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में जवाब मिलना चाहिए, वोट से जवाब मिलना चाहिए। यह जो मोदी सरकार रही 10 वर्षों तक, आपने देखा होगा कि से नौजवान तंग रहा, परेशान रहा, महिलाएं परेशान रही, किसान परेशान रहा, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पूरा देशवासी